सलामत रहे अम्मा। तमिलनाडु में हर कोई ये कह रहा है और सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, देश भर में दुआ यही हो रही है कि अम्मा सलामत रहे। जयललिता को हार्ट अटैक के बाद देश भर में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की सलामती के लिए दुआएं की जा रही है। अभी अपोलो अस्पताल की तरफ से ये कहा गया है हेल्थ बुलेटिन जारी करके कि उनकी हालत अभी क्रूशल है, अभी क्रिटिकल बनी हुई है। एआईएडीएमके के सभी विधायक और सांसद अभी अस्पताल में मौजूद है। तमिलनाडु में हाई अलर्ट, पूरे राज्य में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार लगातार तमिलनाडु सरकार के संपर्क में है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तमिलनाडु के गवर्नर से इस पूरे मसले पर बातचीत की है। वेंकैया नायडू भी आज चेन्नई जा रहे हैं। उन्होंने कहा है केंद्र सरकार से जिस भी तरीके की मदद चाहिए राज्य को वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो 12 बजे के करीब या 12:15 बजे के करीब एआईएडीएमके की तरफ से उनके स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि अम्मा की हालत स्थिर है, वो ठीक है, उनकी हालत में सुधार हो रहा है। सुबह सर्जरी हुई थी, उसके बाद वो रिकवर कर रही है। लेकिन अभी कुछ देर पहले मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया अपोलो की तरफ से, जिसमें जयललिता की हालत नाजुक बनी हुई है, ये बात कही गई है। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ आलोक मेहता साहब वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की सलामती के लिए देश भर में जो दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है, वो तस्वीर दिखानी जरूरी है। चेन्नई में रात से ही अपोलो अस्पताल के बाहर उनके समर्थक, पार्टी वर्कर्स जुट रहे हैं, अम्मा की सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं। मदुरई में अम्मा की सलामती के लिए दुआओं का दौर जो है वो जारी है। रामेश्वर में भी उनकी सेहत में सुधार के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। मुंबई के धारावी में जयललिता के जल्द स्वस्थ होने के लिए मंदिर में पूजा पाठ किए जा रहे हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की तबीयत खराब है और वो ठीक हो जाए, ऐसी लोग कामना कर रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के धारावी इलाके में हैं। हम आपको बताएं, ये जो इलाका है वो मिनी तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु से आए हुए जो लोग हैं यहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये लोग जो यहाँ रहते हैं वो कामना कर रहे हैं कि जयललिता की जो तबीयत है वो जल्दी जो है ठीक हो जाए। क्या कहना चाहेंगे कि उनकी तबीयत खराब थी, अब आप लोग क्या कामना कर रहे हैं? अरे अम्मा का तबीयत खराब हो करके रात को सुनाई पड़ा, उससे बहुत मुसीबत से रात भर सोया नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो पूजा अलग किया, मुझे भी किया है। क्या प्रार्थना कर रही हो? अम्मा जल्दी अच्छा होने के लिए और जल्दी आना चाहिए, और हम लोग के लिए बहुत किया है और करेंगे, हम लोग को भरोसा है, इसलिए हम लोग सुबह से मंदिर में ही है। अम्मा का तबीयत अच्छा होने का, अम्मा अच्छा होने का है, और बच्चे लोग का दुआ, बड़ा लोग का दुआ सब अच्छा हो कि अम्मा बाहर आने का है। बस सब पब्लिक उसके प्रार्थना कर रहा है। अच्छा तो ये मिनी तमिलनाडु कहा जाने वाला ये जो इलाका है, तो यहाँ के लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जयललिता की जो तबीयत है वो ठीक हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीनिवास के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। और आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए, हर पहलू से अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए विजय चौक से हमारे साथ मनीष शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नित्यानंद शर्मा मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, वो भी लाइव है, अभी उन्हीं की रिपोर्ट आप देख रहे थे। डॉक्टर सुशील त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एमडी है, कार्डियोलॉजिस्ट है। आप क्या कुछ चल रहा होगा वहां अस्पताल में, किस सिस्टम पर अभी उन्हें रखा गया है, क्या क्या आगे हो सकता है, इसके बारे में वो डिटेल में बताएंगे। प्रसाद भोसेकर हमारे संवाददाता अपोलो अस्पताल से लाइव जुड़े हुए हैं, लगातार वहां की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता साहब भी बने हुए हैं। सबसे पहले प्रसाद, क्या अपडेट है आपके पास? चेन्नई में खास करके स्थिति ज़रूर तनावपूर्ण है अपोलो हॉस्पिटल के बाहर, लेकिन फिलहाल जो है नियंत्रण में है। आज जिस प्रकार से सुबह से हम देख रहे हैं, जनजीवन ज़रूर सामान्य है, लेकिन वातावरण ज़रूर यहाँ पर तनावपूर्ण है। तो अपोलो हॉस्पिटल के बाहर अभी भी काफ़ी सारी संख्या में एआईएडीएमके के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार बुलेटिन जो अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से बुलेटिन आता है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। और जो डॉक्टर्स के सूत्रों द्वारा जो पता चल रहा है, तो अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन
यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है ग्रैम्स रोड पर, जहाँ पर ये अपोलो हॉस्पिटल है। और मेरे पीछे भी काफ़ी तादाद में AIADMK के कार्यकर्ता और नेता बाहर है और उतने ही लोग जो है मेन गेट के बाहर भी है। तो फिलहाल स्थिति ज़रूर नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी अम्मा की तबीयत को लेकर काफ़ी चिंतित है सभी लोग। प्रसाद, आगे भी आपसे बात आऊंगी, लेकिन आलोक जी, आप ही बैठे हुए थे जब AIADMK के स्पोक्स पर्सन की तरफ से हमने वो बयान बताया कि स्थिर है, रिकवरी हो रही है। अब अपोलो की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया गया है। ये क्या हो रहा है? क्या ये जो रेस्टलेसनेस वहाँ पर समर्थकों में है उसे काम डाउन करने की तरफ जो कदम है वो AIADMK ने उठाने की कोशिश की है? जैसे देखिए, पार्टी प्रवक्ता तो एक तरह से एक शुभकामना भी देते हैं कि भाई कैसे जल्दी स्वस्थ हो जाएं और लोगों में एकदम उत्तेजना न पैदा हो, लोग कूल रहें, लोग अपने को संयमित रख करके प्रार्थना करें, ये उनका। लेकिन देखिए, असली बात तो वही जो अपोलो अस्पताल के डॉक्टर्स या जो आपके विशेषज्ञ हैं, कोई भी जो बताएंगे वो उनकी बात को ही ऑथेंटिक माना जाएगा। और इसलिए ये कहना कि अभी हालत नाजुक है, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे आपके साथ कि 72 घंटे डॉक्टर्स देते हैं किसी ऐसे क्रूशल मामले में, और उसमें कहते हैं कि भाई हम कैसे उनको उस सारे, चाहे ऑपरेशन की हो, दूसरे कोई और तरीके हों जिनसे है, और सपोर्ट, जैसे आपकी रिपोर्ट भी दिखाई जा रही है कि सपोर्टिव सिस्टम पर अभी उनको रखा गया है। तो कई चीज़ें जो कई उनकी पहले प्रॉब्लम्स रही हैं, तो सपोर्टिव सिस्टम में रहने में डॉक्टर अपने पास जो भी अल्टरनेटिव तरीके अपना सकते हैं। लंदन के डॉक्टरों के साथ वो संपर्क में है। आजकल तो आप जैसे हम लोग चैनल पे बात कर रहे हैं, आप किसी भी समाचार से लंदन से भी बात करते हैं, अमेरिका से भी करते हैं। उसी तरह से डॉक्टर भी आजकल तो ये टेक्नोलॉजी है कि इवन उनके जो पेट की कंडीशन है या हार्ट की कंडीशन है, वो वहाँ से भी ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस के साथ, बल्कि रोबोट वाले सिस्टम में तो आदमी की भी ज़रूरत नहीं होती डॉक्टर्स की, वो वहाँ से बटन दबा करके रोबोट से भी ऑपरेशन हो जाते हैं। तो इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है, तो डॉक्टर तो निश्चित रूप से उनका काम होता है कि जितना वो प्रयास कर सकते हैं एफर्ट्स। और हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर भी बहुत ही अच्छे हैं, बल्कि विदेशों में भी जो डॉक्टर हैं उनमें भी भारतीय डॉक्टरों की अपनी पहचान है। इसलिए मुझे लगता है कि जयललिता जी के लिए प्रार्थना के साथ जो बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल हो सकता है, प्रधानमंत्री तक ने निर्देश दे रखे हैं। निर्देश की भी बात क्या है, उन्होंने वो किया है, इंतजाम भी किए हैं कि एम्स के डॉक्टरों की टीम भी जाए, विदेशों से संपर्क में रह करके किया जाए और किसी तरह से उन्हें सुरक्षित अस्पताल हम भी यही दुआएं कर रहे हैं आलोक जी। और जब आप ये बात कह रहे हैं तो वहाँ संसद में बकायदा AIADMK की एक महिला सांसद है जिन्होंने ये कह दिया कि साजिश हो रही होगी, आप तो दिल्ली लेकर आए। लेकिन यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि डॉक्टर्स की टीम दिन रात मेहनत कर रही है वहाँ पर, ताकि वो सेहतमंद हो जाए जल्द से जल्द। डॉक्टर त्रिपाठी, हमें प्लीज़ ये प्रोसेस समझाइए, ECMO क्या होता है, अभी क्या चल रहा होगा वहाँ अस्पताल में जहाँ पर जयललिता मौजूद है, उनके साथ क्या तकलीफ है और कितना जल्दी सॉर्ट आउट हो सकता है? गुड आफ्टरनून। पहली बात तो शायद उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ ऐसा हमें सुनने में आया है, और कुछ उसके ऊपर उन्होंने कार्डियक सर्जरी भी की है। तो कार्डियक सर्जरी होने के बाद में एक टेम्पररी, क्योंकि हार्ट फंक्शन वो सब नहीं कर पाता जो नॉर्मली हार्ट को, बॉडी को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होता है, तो एक टेम्पररी लाइफ सपोर्ट जो है ज़रूरी होता है। एंड एक बेस्ट टेम्पररी सपोर्ट जो रहता है हार्ट और लंग के लिए, वो ECMO से हम दे सकते हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर भी कहते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ECMO में, जैसे ये हमारा हार्ट है जिसमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड रहते हैं, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो इन ECMO ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से निकाल के इस तरह से एक पंप में डाला जाता है। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप होती है। इस सेंट्रीफ्यूगल पंप से एक मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर में डाला जाता है, जहाँ से CO2 जो है ब्लड से निकलता है और वहाँ पे ऑक्सीजन उसमें डाला जाता है, और फिर वो शुद्ध ब्लड, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, वो ब्लड इस तरह से अगेन लेफ्ट एट्रियम में, एओर्टा में डाला जाता है, सो दैट बॉडी का सारा काम जो हार्ट डिजीज़्ड होने की वजह से और लंग डिजीज़्ड होने की वजह से नहीं हो पाता है, वो इस ECMO मशीन पे सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट, टेम्पररी लाइफ सपोर्ट की तरह हो सकता है। और इसमें जैसे जैसे रिकवरी होती चली जाती है उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि ECMO को हटा दिया जाएगा। मैं सिर्फ हाँ या ना में सिर्फ जवाब दीजिएगा, फिर मैं डिटेल में आपसे ब्रेक के बाद बात करूँगी।
जी उसको ये टेम्पररी फेज़ है, जैसे जैसे बॉडी रिकवरी होती है इसका वीनिंग शुरू कर देते हैं और फिर हम दूसरे मोड्स पे भी जाते हैं। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। हमारे साथ नित्यानंद भी बने हुए हैं, हमारे साथ मनीष भी बने हुए हैं, इनसे भी जानकारी लेनी है क्योंकि अभी मत भूलिए कि सिक्योरिटी पर्सनल्स, अलग अलग फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट वहाँ पर शुरू हो गया है। मनीष उस पर जानकारी देंगे। और मुंबई में आप देखिए अम्मा के लिए कैसे वहाँ पे प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है, वो नित्यानंद बताने वाला।